नाउ अगर फर्स्ट डिवीजन इज डिवीजन थैलोफाइटा. Division Thallophyta, in this we will study only algae. Okay, it includes only algae. So Thallophyta means it is a simplest plants. Okay, thallus like structure hota hai. Okay, it means the plant is not divided into differentiated into root, leaves, root, stems and leaves. Okay, so first we will study algae. Algae में क्या होते हैं? Chlorophyll are present. Okay, and they are aquatic. प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है और एक्वाटिक में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ नॉन जैकेटेड सेल्स. इनके जो सेक्स ऑर्गन्स में जैकेटेड लेयर्स नहीं पाए जाते हैं. So first algae's character, they are usually or you can say इनका habitat is usually aquatic. You can write here marine and fresh water. Marine or fresh water. Okay, and some occurs in moist terrestrial. अगर वो लोग पाए भी जाते हैं टेरिस्ट्रियल में तो it should be moist terrestrial habitats. Few moist terrestrial habitat. सेकेंड, इनका प्लांट बॉडी की हम लोग बात करें सो प्लांट बॉडी इज थैलस. थैलस मीन्स विदाउट एनी, मतलब प्लांट बॉडी क्या है? थैलॉइड स्ट्रक्चर है. तो इसमें क्या होगा? हमने बताया था प्लांट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स. रूट, स्टेम, लीव्स भी डिवाइडेड नहीं रहता. अगर एल्गी तुम लोग को हम दे देंगे तो तुम लोग नहीं बता पाओगे इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है. विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम and leaves. Next they are अच्छा and one more thing, हाँ they may be, इसी में इंक्लूड कर लो. अब इनके स्ट्रक्चर की यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं. ओके, एंड कॉलोनियल, सबके एग्जाम्पल भी पता है. कॉलोनियल में वॉलवॉक्स आएंगे. अभी जब हम लोग डिवीजन करेंगे सब स्टडी करेंगे. फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स होते हैं वैसी स्ट्रक्चर रहता है. एंड पैरेंकाइमेटस लाइक स्ट्रक्चर. ओके, थर्ड, दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज. भी म्यूसिलेज पाए जाते हैं क्योंकि वाटर में पाए जा रहे हैं, तो फॉर प्रोटेक्शन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, इट इज़ कवर्ड बाय म्यूसिलेज. ओके, डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर से एंड डेजिकेशन से बचाने के लिए. ओके, सो म्यूस कवर्ड विथ mucilage. Okay, and mucilage is for protection from water and desiccation. नेक्स्ट वेस्कुलर टिश्यू क्या होंगे? जाइलम फ्लो, अभी हमने डिवीजन किया था. वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट. क्योंकि वाटर में पाए जा रहे हैं
तो वाटर कंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, वाटर कंडक्शन की रिक्वायरमेंट तो क्यों पाए जाएंगे, पाए नहीं जाएंगे, ओके। पर जो जायंट एल्गी उसमें पाए जा सकते हैं, बट एक्चुअली में एब्सेंट ही होते हैं, ओके। एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड फोटोसिंथेटिक सेल्स जो रहते हैं उनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो वेस्कुलर टिश्यू इसलिए एब्सेंट होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं, ओके। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक। सो कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? It contain chlorophyll A, B, C and carotenes and xanthophiles and also many pigments like phycobilins, fucoxanthin। अभी हम लोग आप पढ़ेंगे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ओके, तब पता चलेगा, ठीक है। लिख लो एडिशनल पिगमेंट्स, जैसे आगे पढ़ना तो है ही, बट मेंशन इट, फाइकोबिलिन्स एंड फ्यूकोजैंथिन। और क्या, हाँ, रिप्रोडक्शन इज रिमेनिंग नाउ। रिप्रोडक्शन जो है ऑल टाइप, वेजिटेटिव ले लो, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, अबैंडेंट रहते हैं, इस ओके। और एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोस्पोर्स, मियोस्पोर्स होते हैं, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फाउंड। Sexual reproduction is absent in blue-green algae, okay? Sexual reproduction जो होता है isogamy, it involves isogamy। कितने टाइप्स के होते हैं? isogamy means इस पे जो गैमीट्स रहते हैं, मैंने आइसो वर्ड बोला है, सेम, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दे बोथ आर सिमिलर, ओके। आइसो मीन्स सेम, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ आर सेम। आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, similar structure, okay, but size and behavior is different। एनाइसोगैमी सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, बट उसका साइज जो है, बिहेवियर जो है, वो डिफरेंट होगा। एंड लास्ट वन इज oogamie। तो oogamie में जो नॉन मोटाइल एंड लार्जर वन इज फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर एंड मोटाइल वन इज मेल गैमेट्स, ओके। सो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड, they are non-jacketed and it is called, और वो वन सेल होते हैं, रिमेंबर दिस वन सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटेंजिया। ये नॉन जैकेटेड क्या रहती है, आउटर लेयर में पाए जाते हैं, ये आगे होगा जैकेट, जब लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैकेटेड, फॉर ये जैकेटेड लेयर, आउटर लेयर सेक्स ऑर्गन्स में पाया जाता है, ठीक है, एक लेयर होता है। एंड वन सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट। तो सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग, गैमीटेंजिया।
And one more thing, embryo stage is absent. Embryo stage absent. अब लाइफ साइकिल, इन सब की लाइफ साइकिल भी होती है बट इट इज़ नॉट इन योर कोर्स. तो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक मीन्स जो डोमिनेंट फेस है लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है ना, डिप्लॉइड मीन्स 2n, हैप्लॉइड मीन्स n. तो जब डोमिनेंट फेस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में जब हैप्लॉइड, उसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं. एंड डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट फेस इज डिप्लॉइड और डिप्लोहैप्लॉन्टिक. Both are equal, haploid, diploid. So this is all about the class. And one more thing, algae का differentiation on the basis of their pigments. So algae का हम लोग करते हैं differentiation. Red algae, brown algae and green algae. सो ग्रीन एल्गी ए बी पाया जाता है, इसमें ए सी पाया जाता है, इसमें ए डी. इसमें रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोविलीन्स इज प्रेजेंट, फ्यूकोजैंथिन इज प्रेजेंट. ओके, तो अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट रेड एल्गी इज नोन एज रोडोफाइटा. लिख लो यहाँ पे रोडोफाइटा. इसको ग्रीन एल्गी इज नोन एज क्लोरोफाइटा. ओके, and green algae so this is all about the algae.